नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अज्ञात वाहन ने युवक को उतारा मौत के घाट, सिर के उड़े परखच्चे, पुलिस जुटी जांच में। बस स्टैंड पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़, मामला दर्ज कराने पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। जेपीबी की छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, जिला अस्पताल में किया गया दाखिल, इलाज जारी। आउटसोर्स के कर्मचारी को लगा करंट, जिला अस्पताल में इलाज जारी। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। युवक के सिर के परखच्चे उड़ गए। पहचान करने में काफी परेशानी हो रही है। बताया जाता है कि अज्ञात वाहन ने यह टक्कर मारी है, जिसके चलते युवक की दर्दनाक मौत हुई है। मारूताल बाईपास की यह घटना है। मारूताल से सागर की ओर जाने वाले मार्ग पर यह घटना घटी है। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। पुलिस के द्वारा ट्रक की तलाश की जा रही, वहीं शव को जिला अस्पताल में सुरक्षित रखवाया गया। संजय सरवरिया। कारगिल विजय दिवस पर देश के लिए मर मिटने वाले देश के अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। संपूर्ण देश में श्रद्धांजलि दी गई। दमोह में एक सैनिक के द्वारा एक युवक की जान बचाई गई। नेत्रहीन युवक की जान बचाई गई। बताया जाता है कि उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था। फेसबुक पर एक मैसेज पड़ा और सेना के जवान के द्वारा आकर रक्तदान कर दिया। नीरज प्रजापति। ब्लड डोनेट किया है, किसको ब्लड डोनेट किया है, क्या? एक अपने अरविंद भैया हैं, उनके माध्यम से ग्रुप से पता चला, व्हाट्सएप ग्रुप से, कि कोई ब्रजेश प्रजापति जी हैं जो आंखों से अंधे हैं, उनको ब्लड देना है। तो जैसे ही पता चला मैं ब्रजेश भैया से संपर्क किया। ब्रजेश भैया ले आए फिर ब्लड देने को बच्चे के लिए। आप आर्मी ऑफिसर भी हैं, देश में नहीं, रक्षा कर रहे हैं। ऑफिसर नहीं हूँ, छोटा मोटा जवान हूँ। जवान कभी छोटा नहीं होता। देश की भी रक्षा कर रहे हैं, साथ में लोगों के दमों में भी सुरक्षा कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही, ज़िंदगी निकल जाए सुरक्षा करते करते, सेवा देते देते देश के लिए। ब्लड दे के मदद की है, कैसा? क्या हुआ कि हम लोग मार्केट में ही थे। आप हमारे सहयोगी हैं अरविंद भाई, उनके माध्यम से हम लोगों को पता चला, जो कि हमारे देश के जवान नीरज प्रजापति साथ में थे। इनके पुत्र ब्रजेश प्रजापति जी को, जो आंखों से नबीना है, दिख नहीं पाते, उनको ब्लड की आवश्यकता थी। तो हमारे नीरज भाई ने तुरंत उनकी मदद की है। उनको देश की सेवा करते करते वो समाज सेवा और लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये गौरवान्वित वाली बात है। इसके सैनिक देश की सीमाओं पर रहकर जहां देश की रक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर जब उन्हें मौका मिलता है तो वह समाज सेवा में पीछे नहीं रहते। दूसरों की जान बचाने के लिए इसी तरह से आगे आ जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ की गई है। बताया जाता है कि ऑटो चालक के द्वारा यह छेड़छाड़ की गई। छात्राओं के दुपट्टे खींचे गए हैं। जबरन उन्हें
ऑटो में बिठाने का प्रयास भी किया गया। बड़ा मामला, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसके बाद छात्राएं रिपोर्ट लिखाने पहुंची तो चौकी प्रभारी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। 24 घंटे बीत गए, उसके बाद छात्राएं दमोह पहुंची। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया क्या हुआ था। हम लोग स्कूल के टाइम घर आते हुए तो एक ऑटो वाला आया, उसने हम लोगों का दुपट्टा खींचा और कहने लगा आओ हमारी ऑटो पर बैठो। तो हम लोग के मना करने पर उसने जबरदस्ती की और कहा कि अगर आपने हमारे साथ नहीं बैठी तो हम आपके मम्मी पापा को खत्म कर देंगे और आपको भी साथ में। परेशान कर रहा है, क्या हो रहा है? बहुत दिन से कर रहे हैं। कितनी दूर है आप लोगों का स्कूल? 3 किलोमीटर। ऑटो से जाते हैं? हाँ, कभी बस से चले जाते, मार जाते हैं आगे। तो फिर क्या परेशानी कर रहा है? बहुत तंग कर रहा है और बोल रहा है कि आप लोग हमारे साथ नहीं जाओगे तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इससे बच्चियां आई हैं कि ऑटो वालों ने परेशान कर छेड़छाड़। ऑटो चालक है पवन रजक, उसके खिलाफ रिपोर्ट आई है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि बच्चियों के जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई करें और कार्रवाई में विधिवत जांच करें। जांच में जो भी साक्ष्य आएगा उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कब तक छात्राओं को न्याय मिलता है, ये देखने लायक होगा। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक मामला सामने आया है। दमोहनगर के चैनपुरा जटाशंकर कॉलोनी से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बन रहा है। ऐसे में गरीब परिवार के मकान के एक हिस्से का काम लगा है, दूसरे हिस्से में वह रहते हैं जिसमें दरवाजे नहीं हैं। बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा 2 मोबाइल चोरी कर लिए गए। सुबह जब परिवार को जानकारी लगी, उनके द्वारा चोर को ढूंढने का प्रयास किया गया, तब पता चला चैनपुरा निवासी एक युवक के द्वारा मोबाइल चोरी किए गए हैं, जिसे पकड़ लिया गया। काफ़ी अत्यधिक शराब पिए थे। स्थानीय लोग उसे कोतवाली लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की। उल्टा पीड़ित को ही कह दिया गया कि आप इसका इलाज जिला अस्पताल में कराएं। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आइए सुनते हैं। पिछली रात ऐसा हुआ कि हम लोग को कुटी मिली हुई है, जिसकी वजह से हम लोग के 2 रूम है, तो एक रूम हम लोगों ने गिरा दिया है और एक रूम बन रहा है। तो हम लोग के घर में एक दरवाज़ा नहीं है। हम लोग सोए हुए थे। कल रात में हम लोग यहाँ से 2 फ़ोन चोरी हो गए। 2 फ़ोन चोरी होने के बाद हम लोग को कुछ पता नहीं चला। जब हम लोग सुबह उठे और फ़ोन ढूंढा तो फ़ोन नहीं थे। तो हम लोगों ने फ़ोन पर ट्राई किया, लेकिन कॉल किसी ने नहीं अटेंड किया, फ़ोन बंद आ रहा था। फिर लगभग 10 बजे तक हम लोगों ने फिर से लगाया और फिर वहाँ पे एक कॉल अटेंड किया गया एक लेडी के ज़रिए। वहाँ से उनसे हम लोगों ने बात की और उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे साइड जो वो कुछ बंदियों का कोई मोहल्ला है, कोई जो एरिया है, वहाँ पे हम लोग का फ़ोन है। तो वहाँ हम लोग जब गए तो वहाँ पे हम लोग को ये इंसान जो अभी आपके सामने पड़ा हुआ है, दोनों फ़ोन के साथ वहाँ मिला। हम लोग इस इंसान को लेके कोतवाली गए। कोतवाली में हम लोगों ने सोचा कि इसको ले जाके वहाँ पे दिखाएंगे कि ये इंसान इसने चोरी की है। लेकिन जब वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे सर लोग का कहना है कि इसको हम लोग क्यों लेके आए, इसको हम लोगों ने मारा है और वो इस पर कोई भी कार्यवाही करने के लिए रेडी नहीं। उन्होंने हमसे कहा कि इसको हॉस्पिटल लेके आए, तो हम लोग इसको हॉस्पिटल भी लेकर आए और यहाँ पर भी फिर से कंप्लेंट की, लेकिन उनका भी कहना कि आप इसको वापस से कोतवाली लेके जाइए। मतलब एक इंसान जिसके घर से चोरी हुई, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस इंसान को कोतवाली तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने कोई भी हेल्प नहीं की। उनका यही कहना है कि आप लोगों ने इसको मारा पीटा है, आप लोग इसको लेके आए, इसको एडमिट कराए। एडमिट भी करा दिया हम लोगों ने और इसका शायद इलाज जहाँ अंदर चल रहा था, वहाँ से ये इंसान उठ के भागा। इसको पुलिस के सामने दौड़कर हम लोगों ने पकड़ा, तब भी इसमें पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे एक भी ऑफिसर मौजूद नहीं है और मीडिया भी बहुत लेट आई है। हम लोग ये कहना चाहते कि आम नागरिक, एक साधारण व्यक्ति जिसने पुलिस की हेल्प की, अब वो यहाँ पे खुद फंसा हुआ है इस इंसान के साथ। मतलब एक मुजरिम को आप पुलिस को सौंपते भी हैं, लेकिन पुलिस कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब हम लोग क्या करें? आम जनता कहाँ जाएगी? आप बता सकते हैं क्या? ऐसे में देखने लायक होगा कब तक और क्या कार्रवाई आखिर पुलिस करती है या नहीं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। शासकीय JPP शाला में पढ़ने वाली छात्राओं को अचानक से तबीयत बिगड़ जाने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। शिक्षकों के द्वारा बताया गया कि एक छात्रा के पेट में दर्द था, सीने में दर्द था, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी, जिसे देखकर 2 अन्य छात्राओं की तबीयत भी बिगड़ गई। जिला अस्पताल उन्हें लाया गया। जिला अस्पताल में छात्राओं का उपचार जारी है। छात्रावासों से इसी तरह की खबरें आ रही हैं।
संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। संचारी हरिद्वार मुड़र से लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आज भी लगभग 7 से अधिक लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। बताया जाता है इस गांव में लगातार लोगों को उल्टी दस्त हो रहे हैं, जिसके बाद जिला अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें लाया जा रहा है। अब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं है। कहाँ के आए? हमारा नाम हल्ले, खंचारी से आए हैं। आज कितने लोग आए हैं, क्या होगा? आज 5 लोग आए हैं, उल्टी दस्त है। वहाँ का पानी पीने से दिक्कत बन रही है। अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है क्या वहाँ? क्या सर? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है क्या पानी व्यवस्था पीने तो की? हो रही है, पर वो पानी नहीं भी पी रहा तो तकलीफ हो रही है सर। वहाँ का पानी तो बंद कर दिया पी रहा। टैंकर पहुँच रहा हो हरिद्वार से, पानी लेके आ रहा हो, टैंकर लगा पानी के लगा पानी जो दूसरा पियो, नल को पानी पी रहे हैं। वहाँ को बंद भी कर फिर भी काम है। आज कितने लोग आए हैं? आज 5 लोग आए हैं। क्या नाम है 5 लोग? एक का नाम सीता रानी है, एक का नाम क्रांति, एक लड़का का नाम सनी, एक का नाम आज 10 भूल गया उसका नाम। पहले कितने लोग आए थे 2 दिन पहले? अगर अभी 5 लोग हैं सर। 2 दिन पहले कितने लोग आए थे? 2 दिन पहले ध्यान में किसके आए थे? रवि कुमार खंचारी। क्या हो गया आज, कितने लोग आए हैं? उल्टी दस्त होंगे। कितने लोग आए हैं? अभी 5 लोग आए। क्यों हो रहा है, क्या वजह से? समझ नहीं आ रहा, 2-3 दिन से हो रहा है। बुधवार को अभी तक गांव के कितने लोग बीमार हो गए हैं? अभी 30 से ऊपर है सर। मौत भी हुई है? मौत 2 मौत हुई है। कोई व्यवस्था नहीं है क्या वहाँ नल जल योजना की आती? संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दबाव। दमोह जिले के नोहटा थाने की बरवार चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक लाइनमैन को काफी गंभीर रूप से करंट लग जाने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। आउटसोर्स से रखा गया ये लाइनमैन था जो काम कर रहा था। 11 kV पर यह काम कर रहा था। इसी बीच करंट लग गया, जिससे युवक गंभीर रूप से झुलस गया। जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। भाई अधिकारी इस संबंध में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि जब काम चल रहा था तो बिजली आपूर्ति प्रारंभ क्यों की गई। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। खबरों में बात करते हैं फुटेरा कला की, जहां पर 85 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। बताया जाता है गांव के स्टैंड के नजदीक शौच करने के लिए वृद्ध गया हुआ था, जिसका नाम मधुसौर। अचानक वह गिरकर उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी सरपंच को दी गई, जिसके बाद पुलिस को भी अवगत कराया गया। थाना प्रभारी पूरन अहरवाल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। पंचनामे की कार्रवाई की गई और शव को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ पहुंचाया गया, जहां पंचनामे की कार्रवाई के बाद सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पीएम कराकर वह शव अपने साथ ले गए।
डंडा पकड़ लीजिए अपने घर पे। बस के बाजू में बसों की आ गई था ना। सचिन आराम से चलाइए। घटना ये हुई कि वही करीबन 1-1:30 बजे की बात है। चैनी बंसल नाम की एक व्यक्ति वहाँ से जिस स्थान पर घटनास्थल पर मधु सौर नाम के व्यक्ति मृत पाए गए, वो उस साइड निस्तार करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि डेड बॉडी पड़ी है। आके बस स्टैंड पर कुछ लोगों को बताया और उसके बाद लोगों ने सूचना मेरे लिए दी। मैं गाँव का प्रधान हूँ। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पर आया और बहुत लोग इकट्ठे थे। तो उसके बाद मैंने अपने चौकी प्रभारी महोदय जी के लिए, श्रीमान जी के लिए आप सूचना पहुँचाई और उसके बाद उनके जो परिजन हैं उनसे भी संपर्क साधे और सब लोग समय पर उपस्थित हुए और टाइम पर यह पूरा जो पंचनामे का कार्यक्रम है वो पूर्ण हुआ। और उसके बाद हम लोग डेड बॉडी लेकर बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लेकर बॉडी को आए और बस अब ये सब काम हो चुका है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उदयभान सिंह है। पटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। नोएडा विद्युत वितरण केंद्र मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 17 एवं 18 में बिजली महीनों से गायब है। केबल खराब हो चुकी है जिसके चलते सप्लाई बंद है। ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं ग्रामीण बिजली विभाग के अधिकारी व लाइनमैन से कई बार निवेदन कर चुके हैं लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार अधिकारियों के पास गुहार लगाई गई कि इस लाइन को ठीक करा दिया जाए, केबल बदलवा दिया जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। महीनों से यहां पर बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है जिसके चलते ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हमारी ये लाइट 1.5 माह से गोल होती है, हर बार फॉल्ट हो जाता है। बार बार थोड़ी बहुत सुधर जाती है और उसके बाद भी फॉल्ट हो जाता है। तो 8-10 घंटे लाइट गोल दिन में रहती है। क्या चाहते यहाँ, किस कारण से आप लोग आए हैं? हम जिस कारण से आए हैं कि ये साहब हैं हमारे यहाँ पर विद्युत मंडल के, वो यहाँ पर व्यवस्था करें, लीड उपलब्ध करें। जो कर्मचारी हैं वो बोलते हैं कि लीड नहीं है हमारे यहाँ पर, हम क्या करें। केबल ख़राब है, वहाँ से डीपी से कम 100 मीटर की दूरी तक केबल ख़राब है, टुकड़ों में केबल जुड़ी है, वो इसी कारण वो फॉल्ट। जय श्री राम। अभी आप एमपी भी आए हैं, सर से बात की है तो क्या कहना है? वो सर कहाँ है? अभी हम एमपीवी आए हैं, सर यहाँ पर नहीं हो। हमको सर यहाँ पर नहीं मिले हैं एमपीवी में, वो अभी बाहर गए हैं टूर पर। इसके पूर्व में आपने कितने बार यहाँ पर शिकायत की? इसके पूर्व में कम से कम हम 5, 6, 8, 10 बार आ चुके हैं विद्युत मंडल। क्या कहते हैं सर? सर नहीं मिले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अल्ले अग्रवाल। अच्छा, कहाँ के हैं? हम अंबेडकर मूर्ति के पास में रहते हैं। कहाँ, कौन सा गाँव है? नोएडा। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोहनगर के बस स्टैंड पर पुरानी जिला पंचायत के सामने दुकानें बनी हैं जहां पर नाली चौक होने की वजह से दुकानों में पानी भर गया। दोपहर के समय जब बारिश हुई तो दुकानदारों का निकलना मुश्किल हो गया। दुकानदार दुकान के अंदर फंस गए। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। लगातार इस क्षेत्र में पानी भरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। नगर पालिका की उदासीनता कहें या फिर अपने कर्तव्यों को सही ढंग से न निभाया जाना कहें। यहाँ पर काफ़ी पानी भर गया। दुकानदारों को खासी परेशानी हुई। दिन भर कोई काम नहीं कर सके। जहां मैकेनिक का नुकसान हुआ वहीं दुकानदार का भी नुकसान हुआ है। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़ दबाव।
जिला पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मंजू देवलिया धर्मेंद्र कटारे निर्वाचित हुई, जिसमें बटियागढ़ घनश्यामपुरा के धर्मेंद्र कटारे समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। रंग गुलाल के साथ गाजे बाजे के साथ यहाँ खुशियां मनाई गई। काफी बड़ी संख्या में लोग धर्मेंद्र कटारे के निवास पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। से आपको भारी मतों से लोगों ने जिला पंचायत सदस्य चुना और आपको आज जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया गया। सभी वर्ग के लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया है, उसका यह नतीजा है और आने वाले समय में सबके लिए, सभी वर्गों के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे, बस यही कामना है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला कोषालय अधिकारी रहे श्री मिश्रा का यहां पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के अलावा अन्य विभाग प्रमुख मौजूद रहे। काफी बड़ी संख्या में कर्मचारीगण भी मौजूद रहे। आज हम सभी संयुक्त कर्मचारी अधिकारी मोर्चे के द्वारा दिनांक 30 जून 2022 को हमारे वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष और दमोह जिले की शान प्रशासनिक अधिकारियों में अपना विशेष स्थान रखने वाले RK मिश्रा सेवानिवृत्ति उपरांत आज संयुक्त मोर्चा उनका सेवा सम्मान कर रहा है। उनके द्वारा इस जिले को जो प्रशासकीय और गैर प्रशासकीय कर्मचारियों को जब भी समस्या हुई है, उनने अपना विशेष योगदान देकर हम सभी कर्मचारियों को उनने यथाउचित समाधान कराया है। चाहे वो शासकीय हो, गैर शासकीय हो, केंद्र कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, उनसे जब भी कोई भी सहायता या सुझाव मांगने गए हैं, उनका हमारे कर्मचारियों को सुझाव दिए हैं, अपना विशेष योगदान दिया है, जिसके लिए आज उन्हें हम सभी सम्मान कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। लकी DCN न्यूज़ का असर हुआ है। हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि शिक्षिका के रिटायरमेंट पर स्कूल स्टाफ के द्वारा कोई विदाई समारोह आयोजित नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद स्कूल स्टाफ के द्वारा कुमुदनी माइकल को ससम्मान विदाई दी गई। 62 वर्षीय शिक्षिका
कुमुदनी माइकल, जिनका रिटायरमेंट चर्चा का विषय बना रहा। आखिरकार इनकी खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था जब इनके ही स्कूल स्टाफ ने शाला परिसर में विदाई समारोह करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन हमने लकी DCN पर इनकी खबर को प्रमुखता से दिखाया और आखिरकार उसका असर ये हुआ कि शाला परिसर में इनके लिए एक विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया और स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षक शिक्षिकाओं ने इनको विदाई दी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन के पूरे सार को सबके सामने रखते हैं। जब किसी का विदाई समारोह होता है तो मुख्य रूप से 3-4 बातें उनसे पूछी जाती हैं। एक तो ये कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। जब स्वास्थ्य की बात होती है तो वो आज की बात नहीं है, उनके कार्यकाल में जो 42 साल की सर्विस जैसे मैडम ने पूर्ण की, तो 42 साल की सर्विस अगर अच्छे से पूर्ण की होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए। हमने लकी DCN वालों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मैंने उनको अपना कुछ कहानी सुनाई, परेशानी सुनाई। उनने इम्तियाज चिश्ती सर आके कम से कम हमारा देख के और ऊपर आवाज उठा के 4 ऑफिसरों में बताया। अब वहां से जो भी उनका निष्कर्ष निकला हो, जो भी उनको ऊपर से बोला गया चिश्ती सर ने, तो उनने फिर आज हमें रिटायरमेंट पे बुलाया था। तो हमने स्कूल के अंदर जो रिटायरमेंट हुआ, मालाएं पहनाई, मिठाई खिलाई गई हमारे रिश्तेदारों ने। उसके बाद में हम अपने घर आए तो हम अपना घर से जो प्रोग्राम करना है कर। साधना चौहान थी और प्रभा मिश्रा थी और किरण नेहरवाल थी। थोड़ी देर के बाद में हमारे जल शिक्षक मनीष भारद्वाज आए और महेंद्र जैन आए। फिर उनने थोड़ा सा उद्बोधन दिया, तो उसके बाद में फिर हम बाहर आ गए थे। तो मतलब स्कूल परिसर में जो कार्यक्रम को मना किया गया था वो आखिरकार उन्होंने थोड़ा किया। सा हुआ जी। तो देखा आपने, लकी DCN की न्यूज का असर फिर एक बार हुआ है और खबर दिखाकर हंगामा खड़ा करना या तमाशा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं रहता, बल्कि फरियादी को न्याय मिल जाए, यही हमारा असल मकसद रहता है। और आखिरकार हुआ भी यही। शिक्षिका कुमुदनी माइकल को उनका हक मिल गया और स्कूल स्टाफ ने बाकायदा उनको ससम्मान बुलाया और अपने स्कूल से विदा किया। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। तहसील परिसर गड़ाकोटा में आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम आपको बता दें, सागर जिले के गड़ाकोटा में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देश पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के मार्गदर्शन में श्री मनीष भट्ट, जिला न्यायाधीश सचिव के दिशा निर्देशन में श्री आशीष दुर्वे, व्यवहार न्यायाधीश अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय गड़ाकोटा के द्वारा इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ व्यवहार न्यायाधीश अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति आशीष दुर्वे, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ गड़ाकोटा जमील कुरैशी, अध्यक्ष सद्भावना रक्तदान सेवा समिति गड़ाकोटा अमित सोनी एवं अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। व्यवहार न्यायाधीश श्री आशीष धुर्वे ने बताया कि रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि रक्तदान के माध्यम से किसी व्यक्ति की जीवन की रक्षा की जा सकती है। जिसमें अपने सेवा साथियों को नव ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करने के लिए सम्माननीय न्यायाधीश श्री आशीष दुर्वे सर भी अपना रक्तदान कर रहे हैं। ये रक्तदान सर इसलिए भी कि मैं स्वयं रक्तदान के लिए आगे आ रहा हूँ, तो आप लोग भी आगे आइए। और वास्तव में बहुत अच्छी आपकी सोच है और ये प्रेरणा स्वरूप। सर, आज ये रक्तदान शिविर लगाया है। हाँ, इसकी क्या उद्देश्य? ये रक्तदान शिविर माननीय राज्य स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर और हमारे जिला विधिक प्राधिकरण सागर की दिशा निर्देश से लगाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना कि रक्तदान कितना आवश्यक है, क्योंकि रक्तदान मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण दान है जिससे किसी का जीवन बच सकता है। और ये किसी का नहीं, हमारा भी हो सकता है। आज ऐसी दिनचर्या हो गया कि कल आज हमारे द्वारा दिया गया रक्त वापस हमें ही
अपनी आवश्यकता में भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें अपना रक्त हमेशा दान करते रहना चाहिए और 3-3 महीने में दान करेंगे तो हमारे अंदर के जो ब्लड क्लॉट है वो भी ठीक हो जाएंगे। इसलिए ये एक अच्छी योजना है, अच्छा उद्देश्य है, सभी को इसके तहत अपना रक्तदान किया जाना चाहिए। सर आपने पहली बार ये मेरा दूसरी बार है, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब किया था। कैसा महसूस हुआ? बढ़िया, कुछ नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है और खुशी होती है कि आज एक महादान किया है। आज रक्तदान के अवसर पर आप क्या संदेश दोगे? आज तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें हम सभी अधिवक्ता संघ के साथीगण भी रक्तदान में बढ़ चढ़कर रक्तदान का एक पुण्य कार्य कर रहे हैं, जिसमें भविष्य में किसी ऐसे लोग जो रक्त की ज़रूरत है उनके लिए जीवन बचाने का भी ये कार्य है। इसमें हमारे साथी अधिवक्तागणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अधिकतम सभी लोगों ने रक्तदान में दान करके एक पुण्य कार्य का लाभ लिया है और आगे भी हम लोग इसी प्रकार से आगे भी रक्तदान में भाग लेते रहेंगे और पुण्य कार्य में सहयोग करते रहेंगे। इस अवसर पर शिविर प्रभारी सचिन साहू, IT असिस्टेंट परिमेश साहू, न्यायालयीन कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, चिकित्सा टीम, पत्रकारगण मौजूद रहे। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बक्सवा थाना अंतर्गत जैन मंदिर में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। संपूर्ण घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। चोरों के जो चेहरे हैं वो स्पष्ट नजर आ रहे हैं। बक्सवा थाना पुलिस के चौकी बमोरी स्थित चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के मुख्य वेदी मंदिर के बाहर ताला तोड़कर कांच चैनल क्षतिग्रस्त कर बदमाश अंदर घुसे। मंदिर की 3 वेदियों में से मुख्य प्राचीन वेदी पर भगवान के ऊपर लगे चांदी के चंबर तथा दीवाल में निर्मित गुप्त भंडार दान पेटी में से नगद राशि करीब 50,000 से 1 लाख रुपए सहित कीमती सामान चुरा कर ले गए हैं। SDOP बड़ा मरेरा राजाराम साहू ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।
बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। अज्ञात वाहन ने युवक को उतारा मौत के घाट, सिर के उड़े परखच्चे, पुलिस जुटी जांच में। बस स्टैंड पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़, मामला दर्ज कराने पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। जेपीबी की छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, जिला अस्पताल में किया गया दाखिल, इलाज जारी। आउटसोर्स के कर्मचारी को लगा करंट, जिला अस्पताल में इलाज जारी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लीजिए इजाजत। नमस्कार।